तो दो लड़के आजकल आप चल रहे हैं, बड़ी यारी दिख रही है। आप गाड़ी चला रहे हैं और राहुल गांधी हाथ हिला रहे हैं। आपके साथ वो भीड़ भी दिखी होगी जो नौजवान हैं, चाहे बुजुर्ग हों या महिला हों, पूरे यात्रा में सभी लोगों का जो है साथ मिल रहा है। और जिस प्रकार से लोकतंत्र की जननी जो बिहार है, लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, ये बिहार सहने वाला नहीं है। अगर एक मतदाता का भी मत, अगर उसका अधिकार, उसका अस्तित्व अगर छीना जाएगा, तो इससे बड़ा अपराध कुछ और नहीं हो सकता। और इन मुद्दों को लेकर के ही नहीं, अनेकों मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम चल रहे हैं। लेकिन जो मतदाता, जो मालिक है, जिसने हमको चुन के भेजा है, नरेंद्र मोदी जी को 3 बार चुन करके भेजा है, नीतीश कुमार जी को 20 साल से मुख्यमंत्री बनाया रखा है, तो अब तक क्या फर्जी वोटरों ने बना रखा है? ये सवाल खड़ा होता है। जनता मालिक है लोकतंत्र में, और उसी मालिक ने हम लोगों को अगर चुन के भेजा है और उस मतदाता का अगर मतदाता सूची से नाम कट जाए, तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। पर 7 करोड़ 20 लाख लोग तो हैं, वो 65,64,000 हैं। अब उनकी तफसील भी आ रही है, आधार को पहचान भी माना जा रहा है। आप तिल का ताड़ बना रहे हैं क्या? 7 करोड़ 20 लाख लोग तो कहेंगे अरे भाई मेरे पास तो है ना मेरा वोटर आई कार्ड। और बाकी जिनको सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने पेश किया था, जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर हैं, जो जीवित हैं, आपने उसको मृत क्यों किया? फिर तो सवाल तो उठेंगे। जो जीवित लोग हैं उसको आप मार दे रहे हो, उनका क्या? उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? उनके अधिकार के लिए कौन लड़ेगा? तो देखिए, बात केवल सत्ता में आने और जाने की नहीं। ये भाजपा के लोग संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। अभी वोटर लिस्ट से नाम काटा, बाद में राशन से काटेंगे, पेंशन से काटेंगे। ये लोगों ने पूरी तरीके से, आप कह सकते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करके राजतंत्र को जो है स्थापित ये लोग करना चाहते हैं। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। हम लोगों ने कब मना किया शुद्धिकरण करने का? ये तो प्रक्रिया सालों साल चलती है। मेरी धर्मपत्नी का नाम कटा वहाँ दिल्ली से, यहाँ वो जुड़वाई, आधार कार्ड दे करके जुड़वाई। कुछ दिन पहले चुनाव आयोग आधार को लिंक कर रहा था, अब बोलता है हम नहीं लेंगे, तो सवाल तो उठेंगे। देखिए, सवाल एसआईआर का हमने नहीं विरोध किया। 4 चीज़ें थी जिसका हम लोग चुनाव आयोग से मिलके भी शिकायत की, लेकिन चुनाव आयोग का रवैया नकारात्मक रहा और लोकतांत्रिक रहा, और कहता है दिस इज़ न्यू इलेक्शन कमीशन। न्यू क्या है भाई? आप जो 4 सवाल हम पूछ रहे हैं, पहले तो इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको सब पॉलिटिकल पार्टी को लूप में लेना चाहिए था। पहला टाइमिंग को लेके सवाल था। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट्स 11 जो मांगे जा रहे हैं, जो गरीबों के पास नहीं है, उसको लेकर के टाइमिंग इसलिए क्योंकि मानसून का टाइम है, ठीक 3-4 महीने। 2003 में एसआईआर हुआ था, तब भी वो एसआईआर नहीं, आईआर अगस्त में हुआ था, आईआर हुआ था। वो एसआईआर वो कहते हैं एसआईआर। वो कहने दीजिए। हाँ। ये लोग तो अपना ही गाइडलाइन नहीं मानते हैं, मौखिक आदेश दे रहे हैं। तो सवाल ये था कि टाइमिंग को लेके अभी भी मान लीजिए वोट जोड़ने की भी प्रक्रिया चालू है, बाढ़ आया हुआ, मानसून हो रहा है, अभी भी बारिश हो रही है बाहर, और बिहार आधा बाढ़ से जो है जूझता रहता है। वो घर बचाएंगे, जान बचाएंगे, या इनको वोटर मतदाता में सूची देंगे, नहीं देंगे? जाने की स्थिति नहीं हुआ, बेलो कहाँ से चला जाएगा? तो बात ये छोटी, लेकिन टाइमिंग को लेके सवाल उठा। ठीक कुछ दिन पहले बाद ही चुनाव है, ये अगर प्रक्रिया करनी थी इलेक्शन कमीशन को, तो लोकसभा के बाद शुरू कर लेते। तीसरा ये था कि जो वोटर जो बाहर हैं बिहार के, कोई छोटे अवधि के लिए, कुछ बड़े अवधि के लिए, वो बाहर चले जाते हैं कमाने खाने के लिए। तो आप जो है उन तक कैसे पहुंचोगे? उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करोगे? उनके आने जाने का व्यवस्था कहाँ से करेगा? बेचारा रोटी खाने को नहीं है। वो इतने प्रक्रिया में, इतनी जटिल प्रक्रिया इन्होंने कर दी कि डॉक्यूमेंट भी बनाना पड़ेगा अगर नहीं है। आना जाना, रेलवे का किराया जब से मोदी जी आए इतना बढ़ गया है, हवाई जहाज़ का किराया इतना बढ़ गया है
कोई व्यवस्था नहीं है, तो कैसे आएंगे और कैसे क्या करेगी चुनाव आयोग, कैसे उन तक पहुंचेगी। चौथी बात ये थी कि भाई नागरिकता जो है, कौन इस देश का नागरिक है नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी नहीं है, अधिकार ही नहीं है, अधिकार ही ड्यूटी को नहीं है। छोड़िए। हाँ। ये भारत सरकार, गृह मंत्रालय की ड्यूटी है, कौन इस देश का नागरिक ये होगा नहीं होगा। पुनरीक्षण दरअसल एनआरसी लाने की कोशिश है क्या, चोर दरवाजे के जरिए? इन लोगों का नया नया तरीका होता है भाई, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें, इसके बारे में नहीं बात करना, मुद्दों की बात नहीं करना। दिन भर खुरपाती दिमाग लगा करके कैसे सत्ता में काबिज रहे बीजेपी, कैसे चुनाव जीते, चाहे बेईमानी से हो या कुछ षड्यंत्र हो या कोई पॉलिसी में अगर तब्दीली लानी हो, कानून बनाना हो, इन लोगों का नेगेटिव थॉट है केवल अपने लिए, सत्ता में काबिज होने के लिए, देश को बनाने के लिए नहीं, खुद को सत्ता में लाने के लिए। और ऐसे ही लोग कर रहे हैं जैसे कि कभी सत्ता से ये बाहर ही नहीं होंगे। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को जिस प्रकार से बर्बाद किया जा रहा है, हाईजैक कर लिया गया है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार लतार मारी है, क्या क्या कहा है, ये हम सब लोगों ने देखा है, जाना है। पर आप तो भी एक तो नया धमकी देते तरीका हैं ना। नहीं, आप भी तो धमकी, राहुल गांधी कह रहे हैं हमारा नंबर भी आएगा, हमारी सत्ता आ गई 2029 में, अभी मोदी, तो हम तीनों, एक ही नहीं, सिर्फ ज्ञानेश कुमार नहीं, बाकी दो होना आयुक्तों को भी चाहिए जोड़ ना। दिया। जो बेईमानी कर रहा है, ये होना चाहिए, जो राजनेता एक धमकी मिनट, देंगे। एक मिनट, जो बेईमानी कर रहा है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के रेपुटेशन को तो बचाना होगा ना। अगर कोई एक आदमी जाकर के पूरे इंस्टीट्यूशन को खराब कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये धमकी जायज है, ये लहजा जायज है राहुल गांधी का? ये धमकी नहीं, ये तो प्रक्रिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।